हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बनवारी आपका फ्रेंड्स। दोस्तों, BL ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण के बारे में मैंने पिछली क्लास में बेसिक से बता चुका हूँ। आज अपन इस रेखा एवं कोण का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उसका अध्ययन करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ठीक है। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 की पावर 15 मीटर, 1 की पावर 12 किलोमीटर, अनंत और 1 की पावर 10 मीटर। मैंने बताया था आपको कि रेखा की लंबाई अनंत होती है, ठीक है। रेखा दोनों सिराओं पर बढ़ती रहती है, ठीक है। इसको आप माप नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही लंबी होती है, इसका कोई नाप नहीं होता है, अनंत लंबाई होती है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है, अनंत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर बना कोण अधिकतम कितने डिग्री का हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं, ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा इधर से आएगी और एक रेखा इधर से आएगी। जहाँ ये दो रेखाएं मिलेगी यहाँ पे अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे इधर बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है, और एक इधर मिलेगा 180 डिग्री का, ठीक है। ओके, यहाँ पे अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 4, ठीक है, 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जो ये ऑप्शन दे रखे इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा पूरक कोण से संबंधित वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, उन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री हो। क्या बताया, उन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री के बराबर हो। तो आपका राइट ऑप्शन यही है। मैंने बताया था आपको कि दो कोणों का योग यानी कि जैसे दो कोण है, एक कोण है θ1 प्लस फिर है एक θ2, इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका जो परिभाषा है वो फर्स्ट ऑप्शन में राइट है, बाकी तीनों ऑप्शनों में पूरक कोण से संबंधित नियम नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेखा के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन सही है रेखा के बारे में, ठीक है, वो बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन, रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका मापन इसका मापन संभव नहीं होता है, ठीक है। एक रेखा की लंबाई अनंत होती है और इसका मापन संभव नहीं है, इसको नाप नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है, रेखा कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, राइट, सही है। ये भी एक रेखा है जो कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद है, ये भी सही है, एक रेखा, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, यानी कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, यानी कि एक रेखा का जो निर्माण करते हैं वहाँ उसका निर्माण इस प्रकार होता है कि बिंदुओं को सटा कर रखते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। तो हम बता सकते हैं कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन 4 सही रहेगा आपका, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग अधिकतम कितना हो सकता है। क्या बता रहा है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का अधिकतम योग कितना हो सकता है। तो देखिए, एक ये बिंदु है, एक बिंदु है, इस बिंदु पर अधिकतम कितने कोणों का कितना योग हो सकता है, सभी कोणों का। इस बिंदु से एक कोण
ये से निकलेगा, ये कोणों का निर्माण हो रहा है। यहाँ से इस बिंदु पे जितने भी कोण बनेंगे ना, और भी इसमें से आप बना सकते हैं, ये सभी कोणों का योग है ना वो अधिकतम 360 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 2, 360 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 डिग्री का संपूरक कोण है। मैंने बताया था आपको कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के कोण संपूरक कहलाते हैं। तो देखते हैं, जैसे कोई θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री है, ये क्या है आपका संपूरक कोण के डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, आपका माना कि θ1 का 70 डिग्री मान दे रखा है। ठीक है, प्लस आपका θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको θ2 का मान निकालना है, तो आपको 180 माइनस 70 डिग्री, ये θ2 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो आपका θ2 का माना गया 110 डिग्री, यानी कि इस 70 का संपूरक कोण होगा 110 डिग्री, और 110 डिग्री का संपूरक कोण होगा 70 डिग्री। समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 2, 110 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में दर्शाए गए कोण, एक चित्र है, इस चित्र में दर्शाए गए कोण ए ओ और सी, ए ओ सी तथा ये बी ओ और सी, ठीक है, परस्पर है। बताइए, पूरक कोण है, संपूरक कोण है, आसन्न संपूरक कोण है या न्यून कोण है। तो आपको नियम पता होगा, मैंने बेसिक से पहले इससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक कोण तो है, पूरा कोण तो ही नहीं है, संपूरक कोण है। लेकिन एक नियम और लगेगा, ध्यान देना, इसके अंदर एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कि ओ और सी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और ओ बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, और ओ ए और ओ बी ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत भुजाएं हैं, यानी कि ये एक आसन्न कोण की डेफिनेशन यहाँ फिट बैठती है, तो ये एक आसन्न कोण भी होगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा आसन्न संपूरक कोण तीरा। आप सिर्फ अगर ऑप्शन 2 राइट करते हैं तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आसन्न कोण भी बन रहा है और संपूरक कोण भी बन रहा है। तो आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दो सरल रेखाएं, एक चित्र है, इस चित्र के अंदर दो सरल रेखाएं हैं, ए बी तथा सी और डी। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, पर प्रतिच्छेद करती है, और इस बिंदु ओ पर बने कोण अंकित है। यानी कि आपका चित्र के अंदर ये 85 डिग्री दे रखा है, और ये कोण वाई है, और ये एक्स है। ठीक है, अब आपको पता है शीर्षबिंदु के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 85 डिग्री है तो ये वाई का मान भी क्या होगा, 85 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सरल कोण के बारे में, एक सीधी रेखा पर बना कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे 180 डिग्री
माइनस 85 डिग्री, तो ये x का मान आएगा आपका, ठीक है। कितना आएगा x का मान, इसमें से घटा देंगे 180 में से 85 घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और इधर 17 में से 8 गए, कितने बच गए आपके, तो आपके 95 बच गए, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 95 डिग्री, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि कोण x माइनस कोण y का मान बताना है। आपको कोण x माइनस कोण y करना है। तो देखिए x का मान दे रखा है 95, सॉरी 1 मिनट, ये देखिए 95 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 10 डिग्री। कितना आएगा आंसर आपका, 10 डिग्री शेष रहेगा। एक्स कोण x माइनस कोण y का मान होगा 10 डिग्री, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 2, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, दिए गए चित्र में, एक ये चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र में DOC यानी कि ये DO और C 70 डिग्री है, तो कोण AOC और कोण BOD का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको आप θ1 मानेंगे, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है। टोटल होगा आपका 180 डिग्री कौन बनता है इस पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थीटा प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 2θ प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आपका ये 2θ बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ये 2θ प्लस 0.7, तो आपका यहाँ पे बच जाएगा कितना, 110 डिग्री, ठीक है। तो आपका यहाँ थीटा का मान निकलेगा कितना, 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंजा में 10, 2 पंजा में 10, यानी कि आपका 55 डिग्री। आपका थीटा का मान कितना आ गया, 55 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि थीटा और थीटा का योग कितना है, तो आपका आंसर 2θ है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 55 प्लस 55 बराबर 110 डिग्री, तो आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका 1, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून कोण एक्यूट एंगल, वह कोण होता है जो, न्यून कोण क्या होता है वो बताइए, 90 डिग्री का होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। 90 डिग्री से कम हो, ये सही है। 90 डिग्री से अगर कम है तो आपका न्यून कोण होगा, ये सही है। 90 डिग्री से अधिक हो, ये भी नहीं होगा। 180 डिग्री का हो, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा, न्यून कोण होगा ये। 90 डिग्री से कम है तो आपका न्यून कोण होगा, राइट ऑप्शन आपका 2 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में ABCD और PQ कोण RS हो,
तो चित्र ए बी में ए बी समांतर है। चित्र के अंदर ये ए बी है ना, ये ए बी समांतर है सी डी की, ठीक है। और कह रहा है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है। तो एस पी आर का मान होगा, तो आप देखेंगे कि ये कोण, ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण बन रहा है कौन सा, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। जेड के आकार की जो आकृति बनती है वो उसका एकांतर कोण वाली बनती है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री का होगा, ठीक है। कितने का होगा ये भी 40 डिग्री का होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे ये ऐसे आकृति बनी हुई है। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। आपका ये दे रखा है 70 डिग्री, ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि ये है एस, ये एस पी और आर, ये वाला कौन पूछ रहा है आपसे, कौन सा पूछ रहा है, ये एस पी आर, यानी कि ये कौन बताना है आपको, ठीक है। ये कौन बताने के लिए आपको पता है ये 40 डिग्री आ गया। तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है 180 डिग्री में से आपको 70 माइनस 40 करना है। तो आपको पता है कि ये 110 डिग्री हो गया। 180 में से माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो आपका राइट कौन ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, ये 0 और ये 7, यानी कि 70 डिग्री का आपका इसका आंसर क्या आएगा, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, ओके। इसमें ऑप्शन नहीं आए, ऑप्शन छूट गए हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर पीक का जो मान होगा वो होगा आपका 70 डिग्री, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नब्बे डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक है, सॉरी 90 डिग्री से अधिक, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री से अधिक इधर बनेगा, ठीक है। और 180 डिग्री से कम, यानी कि ये 180 डिग्री है, इससे कम है, 90 डिग्री से अधिक है, तो आपका ये क्या होगा, अधिक कोण बनेगा। ये इस प्रकार की आकृति बनेगी, ये कौन सी होगी, अधिक कोण। न्यून कोण नहीं है, समकोण नहीं है, वृत्त कोण नहीं है, आपका अधिक कोण राइट होगा, ठीक है। एक वृत्त कोण होता है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वृत्त कोण होता है 90 डिग्री से अधिक परंतु दो समकोण से कम। क्या बताया कि 90 डिग्री से तो अधिक होता है और समकोण से कम, ये गलत है, ठीक है। दो समकोणों से अधिक परंतु चार समकोणों से कम, यानी कि दो समकोणों से अधिक, दो समकोण का मतलब है 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। देखिए एक मिनट, ये 180 डिग्री से अधिक थीटा का मान, और परंतु चार समकोण यानी कि 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा होगा। ये आपका क्या होगा, वृत्त कोण होगा, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कोण ए का मान बताइए। एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र के अंदर आपको
कोण ए का मान बताना है। ये बाह्य कोण है 112 डिग्री का, ठीक है, और ये भी बाह्य कोण है 120 डिग्री का, ठीक है। आपको कोण ये ए बताना है। आपको पता है यहाँ 180 डिग्री का कोण, देख बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आपको पता है कि 180 में से 112 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, इधर बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, और ये 68। ये कोण आपका 68 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा? 68 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए 120, यानी कि ये 180 में से 120 को माइनस करेंगे, 0, 8 में से 2 जाएंगे, 8 और 7, तो ये बचेगा आपका 6, ये 0, यानी कि ये आपका 60 डिग्री का बनेगा। ये आपका अंतः कोण कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। आपको पता है ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो एक त्रिभुज का कोणों का अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप देखते हैं कि 180 में से माइनस करना है, ये 60, 60 120 और एक 128, ये कोणों का योग 128 हो गया। 180 में से माइनस करेंगे 128, 10 में से 8 गए तो 2, और इधर बच गए 17, 7 में से 2 गए, तो आपका यहाँ बचेगा 7, 5 52, यानी कि यह 52 डिग्री आपका, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन होगा 4, ठीक है, ये 52 डिग्री का होगा कोण ए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है। एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा, जिसे ऋजु कोण भी बोलते हैं, पर एक कोण पर 180 डिग्री का कोण होगा। एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है 180 डिग्री का, ठीक है, जिसको सरल कोण बोलते हैं या ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में OA व OB दो परस्पर विपरीत किरणें हैं, जहां x का मान 75 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो y का मान कितना होगा? आपको पता है सरल रेखा पर बने एक कोण 180 डिग्री का होता है, तो आपको यहाँ पे 180 में से 75 को माइनस करना है, 10 में से 5 गया 5, और 7 में 7 गया 0, यानी कि 105 डिग्री, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, y का मान क्या आएगा? 3, 105 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रश्न संख्या 16 में y 30 डिग्री है तो x का मान होगा। प्रश्न संख्या 16 है, इस 16 के अंदर y का मान कितना है? 130 डिग्री है, तो x का मान कितना होगा? ये ऐसे बोल रहा है, इस y का मान 130 डिग्री है, तो इस x का मान कितना होगा? तो वही 180 में से 130 को माइनस करेंगे, 0, 5, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे 4, यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन होगा 50 डिग्री, यानी कि 4 आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या में यदि x माइनस वाई बराबर 80 डिग्री है तो x का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 की बात कर रहा है, ये वही 16 वाला जिसमें यह आकृति बनी हुई थी, ठीक है। x और y, सॉरी मैं ऊपर बनाता हूँ, 1 मिनट, ये y माइनस एक्स बराबर 80 डिग्री, ठीक है, और इसका योग होता है, इसका अंतर तो 80 डिग्री दे रखा है, इनका योग कितना होगा? y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको इसमें से इसको सोल्व करेंगे समी क्वेश्चन को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y होगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 0, 8, 8, 16, 2, 260, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा? इस 200
60 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 2 3 6, 130 डिग्री। ठीक है, इसका मान 130 डिग्री आ गया। तो आपको निकालना है x का मान, तो यानी कि यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख देते हैं y का मान 130 डिग्री, यह आपका x और ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ थोड़ा। ये x इधर चला जाएगा और 80 इधर आ जाएगा। 130 माइनस 80 बराबर x। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है और ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, और इधर 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा। ठीक है, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। x का मान 50 डिग्री होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान है। आपको पता है ये कोण और ये कोण दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से AOD के अंदर देखेंगे तो x प्लस 10 डिग्री, फिर है एक प्लस का है x, फिर है ये BOC x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, बराबर होता है ये 180 डिग्री। आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे x 3x डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका 3x डिग्री बराबर 150 डिग्री, 150। ठीक है, तो x डिग्री बराबर x का मान आ जाएगा 3 पंजे 15 यानी कि 50 डिग्री। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 3। x का मान क्या हो गया? 3 यानी कि 50 डिग्री। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19 में BOC का मान होगा। जो ये एक आकृति बनी हुई थी, इसमें आपको पता है ये आकृति बना रखी थी, इसकी थी AOBC और ये D ये थी। आपसे पूछ रहा है ये इसके अंदर BOC इसका मान पूछ रहा है। ये BOC इसके अंदर था x प्लस 20 डिग्री, ये था। आपको पता है x का मान आपके पास कितना आया था? x का मान आया है 50 डिग्री। तो आप यहाँ पर रख देंगे x प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20, तो आपका ये हो जाएगा 50 और 70 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन होगा 2। 20 के अंदर आपका राइट ऑप्शन होगा 2 यानी कि 70 डिग्री। ओके, आपकी यहीं तक क्लास लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।